तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का सेशन 1 जनवरी है आज, और आप सबको दोस्तों नव वर्ष की जो है ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 2 दिनों का दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। मैं हूं आप लोग का CS देवी दोस्तों, LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों ये बिन गंगा जलाशय योजना व ये सकरी नहर, ये दोस्तों क्रमशः किस जिले में है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, ये आपका बलरामपुर और आपका कबीरधाम में है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, ये भोरमदेव कबीरधाम जिला का दोस्तों ये भोरमदेव, सकरी, फीडर नहर और आपका ये बीसन गंगा जलाशय योजना के लिए दोस्तों 36 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बीसन, ये बिन है, ध्यान रख, बीसन नहीं है, बिन गंगा जलाशय योजना ये दोस्तों किस जिले में? तो ये बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज के कुसमी विकास खंड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो दोनों को याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, नाबार्ड के द्वारा दोस्तों राज्य के कितने प्राथमिक सहकारी समितियों का दोस्तों यहाँ पर पूर्ण जो है कंप्यूटरीकरण किया गया है? देख लीजिएगा, ABC या D है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर A है। 2028 जो है सहकारी समितियों का दोस्तों यहाँ पर डिजिटलकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि नाबार्ड का देखिए थोड़ा नॉइस आएगा, इग्नोर कीजिएगा इसको, है ना। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। ओके, देख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पर दोस्तों नाबार्ड के द्वारा जो है राज्य की जो सहकारी समितियां हैं, इसका दोस्तों यहाँ पर परिदृश्य राज्य में जो है बदलता जा रहा है। ध्यान रखना है दोस्तों कि 2028 प्राथमिक सहकारी समितियों का यहाँ पर पूर्ण जो है कंप्यूटरीकरण किया गया है। और 825 जो है पैक्स में दोस्तों नए गोदाम निर्माण हेतु सस्ता ऋण जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। 68 सहकारी समितियों में दोस्तों साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर जो है 515 नए जो है बहुउद्देशीय पैक्स का जो है गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कितना? तो कितना जो नए पैक्स का जो है गठन किया गया? तो 515। ठीक है, तो ये सब डाटा वाला प्रश्न है, इसको विशेष तौर पर ऐड कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में दोस्तों सरकार ने जो है पर्यटन स्थलों को किस मॉडल पर दोस्तों संचालित करने की तैयारी की है? तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। ठीक है, PPP मॉडल, पब्लिक ये प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दोस्तों यहाँ पर संचालित करने का तैयारी कर रहा है राज्य सरकार के द्वारा। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर राज्य सरकार ने जो है नई पर्यटन नीति के तहत दोस्तों पर्यटन स्थलों को यहाँ पर PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दोस्तों विकसित और संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। और मॉडल में दोस्तों सरकार और निजी क्षेत्र मिलाकर दोस्तों पर्यटन परियोजनाओं का यहाँ पर विकास करेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पर, ये बस्तर सरगुजा क्षेत्र में दोस्तों पर्यटन निवेश को बढ़ावा देना है। इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वेलनेस सेंटर और होम स्टे पर ये फोकस रहेगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। अगला प्रश्न देखती है। देखिए, यहाँ पर चर्चित डंगरी, जिसको द नगरी है ना, द नगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, ये किस जिले में है दोस्तों? तो याद रखना है ये आपका है जसपुर जिला में। ठीक है, जसपुर बलरामपुर ये बॉर्डर पर पड़ता है दोस्तों, लेकिन है ये कहाँ पर? जसपुर जिला में है। ओके, यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों जसपुर जिला में है ये द नगरी वाटरफॉल, द नगरी जलप्रपात। ठीक है, और बलरामपुर सीमा पर पड़ता है दोस्तों, जसपुर और बलरामपुर की सीमा में। लेकिन अगर जिला पूछा जाएगा तो ये आपका जसपुर जिला लगाइएगा। ठीक है, किस जिले में है? तो आपका जसपुर, है ना। द नगरी जलप्रपात बोलते हैं, और ये दंगरी है ना, दंगरी पहाड़ क्षेत्र में है। द नगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, दंगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए और आज का ये विशेष प्रश्न है दोस्तों। देखिए, आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है किस पर आधारित झांकी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा? देख लीजिएगा, ABC या D है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों A है, डिजिटल संग्रहालय। ओके, A करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि आगामी जो है गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की जो है झांकी का चयन किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जनजाति वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की यहाँ पर अद्भुत जो है झलक प्रदर्शित की जाएगी। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। अपने छत्तीसगढ़ की जो है झांकी का यहाँ पर चयन किया गया दोस्तों रक्षा मंत्रालय की विशेष समितियों के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों जो डिजिटल संग्रहालय है जो रायपुर में है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों इसका लोकार्पण किया गया था रजत जयंती के अवसर पर। और 17 राज्यों की झांकी में दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ का भी झांकी यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत की जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों किस भाषा में जो है भारत का संविधान जारी किया है। देखिए यहाँ से हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संथाली। ठीक है, ध्यान रखना है, संथाली में जो है यहाँ पर संविधान जो है जारी किया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि भारत की जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों 25 दिसंबर को यहाँ पर संथाली भाषा में दोस्तों भारत का जो है संविधान जारी किया गया है। और संथाली दोस्तों, अब संथाली ये संविधान जो है ये संथाली भाषा में, ये ओल चिकी लिपि में ये उपलब्ध है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आसानी से जो है ये पढ़ा और समझ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये ओल चिकी लिपि शताब्दी वर्ष मना रहे हैं इसीलिए दोस्तों, है ना। और यहाँ पर जो संथाली भाषा को दोस्तों वर्ष 2003 में 92 संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है दोस्तों। संथाली जो है ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में दोस्तों यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर दोस्तों प्रस्तावित है। तो ये याद रखना है दोस्तों, ये आपका ये चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना है ये आपका जम्मू कश्मीर के दोस्तों किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। 260 मेगावाट का दोस्तों यहाँ पर विद्युत क्षमता यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। देख लीजिएगा 2 × 130 मेगावाट का जम्मू कश्मीर में है। ओके, याद रखना है ना, और किस नदी पर ये प्रस्तावित है ये ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अल्कनी बेसाल्ट चट्टान में बनी दोस्तों दुनिया की एकमात्र लोनार झील ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है। देखिए ये लोनार झील जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों अल्कनी बेसाल्ट चट्टान में ये बनी दुनिया की जो है एकमात्र झील है दोस्तों लोनार झील, और ये महाराष्ट्र की बुलढाणा जिले में है। और यहाँ पर 2020 में दोस्तों अचानक जो है ये पानी जो है यहाँ पर गुलाबी हो गया था, और अभी हाल ही में दोस्तों ये 9 फीट जो है ये बढ़ चुका है यहाँ का पानी, और इसके कारण दोस्तों यहाँ जो स्थित है ये कमल जा देवी मंदिर ये डूब गए हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ ही कई मंदिर है ये डूब गए हैं। ठीक है, तो याद रखना ये लोनार झील कहाँ पर है ना। अगला प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में दोस्तों वायुसेना को जो है एक नया स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन UAV मिला है दोस्तों, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका नाम याद रखना है आर्य है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर वायुसेना को एक नया जो है स्वदेशी मानव रहित हवाई जो है वाहन UAV आर्य मिला है, इसका नाम याद रखना है आर्य। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आर्य है ना 5001 है। ठीक है, आर्य क्या है 505001। ठीक है, नाम याद रखना है। 350 किलोमीटर दूर तक दोस्तों ये घुसकर जो है ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, याद रखना है ना। और ये दोस्तों जो बनाने वाली ड्रोन प्रणाली वाली ये कंपनी है दोस्तों आर्यव्रत टेक्नोलॉजी आधुनिक, यहाँ पर ये बनाए गए हैं। ठीक है, देश की जो है ये पूरी तरह से स्वदेशी है। ओके, 20 किलोग्राम के पेलोड के साथ दोस्तों 180 किलोग्राम जो है प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों ये जहाज को दोस्तों ये किस जहाज को गुजरात के पोरबंदर से दोस्तों अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिएगा A, B, C या D है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ये D है, INSV कौंडिल्य। ठीक है, नाम याद रखना है, जहाज का याद रखना है दोस्तों, जहाज का नाम। और हाल ही में दोस्तों इसको पारंपरिक तरीके से ये बनाया गया है INSV कौंडिल्य। गुजरात के पोरबंदर में दोस्तों ये पहली जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है। ये दोस्तों पारंपरिक लकड़ी सिलाई तकनीक से बनाया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में दोस्तों भारत इस समय किस स्थान पर है। तो भारत दोस्तों इस समय जो है तृतीय स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है। ठीक है, याद रखें दोस्तों रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में दोस्तों इस समय जो है भारत तीसरे स्थान पर है, और 69 लाख टन रेयर अर्थ बॉक्साइट भंडार यहाँ पर भारत में मौजूद है। पहले स्थान पर दोस्तों चीन है और दूसरे स्थान पर कौन है, ब्राज़ील है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आम लोगों के लिए दोस्तों बने जो है पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा है। तो पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है दोस्तों ध्रुव। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, याद रखना है कि इसमें देखिएगा ये है
चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित योगिता मंडावी जी किस जिले से हैं, इसके बारे में आप लोग बताइएगा पूरा डिटेल से। बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।